मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। दर्शकों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम है आपकी बातें और हम इस कार्यक्रम में जन सामान्य से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आपसे मुखातिब होते हैं, आपसे रूबरू होते हैं। कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे कोरोना से राजधानी की सुरक्षा, इस विषय पर। और चूंकि विषय ऐसा है और हमने इसके लिए आमंत्रित किया है आज हमारे स्टूडियो में राजधानी रायपुर के प्रथम नागरिक महापौर श्री एजाज ढेबर जी को। ढेबर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ हैं श्री कुमार मेनन जी, आप हैं MIC यानी महापौर परिषद के सदस्य हैं। कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रसारण में। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अपने टीवी सेट्स के करीब आ जाइए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचने वाली हैं। एजाज जी, अपने दर्शकों के लिए सबसे पहला प्रश्न जो है वो मैं रखूंगा और ये जानना चाहूँगा कि महापौर बनने के बाद राजधानी रायपुर की कौन सी जो चुनौतियाँ थीं जो आपको लगा कि प्रमुखता से इन पर काम करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, महापौर बनने के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो रायपुर की साफ सफाई जी। दूसरी जो चुनौती थी साफ पानी, लोगों तक 24 घंटा साफ पानी लोगों को मिल सके। तीसरी जो हमारे सामने जो चुनौती थी, जो मेरे ख्याल से पूरे रायपुर शहर के लिए चुनौती है, वो ट्रैफिक, हमारा जो ट्रैफिक जो सिस्टम है। चौथा जो हमारा जो सबसे बड़ी हमारी जो अभी भी हम लोग उसकी परेशानी हम लोग फेस करते हैं, हमारे यहाँ जो बाज़ार हैं वो व्यवस्थित जिस तरीके से होना चाहिए वैसे व्यवस्थित बाज़ार हमारे यहाँ नहीं है। जी जी। तो चुनौतियाँ ऐसा नहीं है, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं यहाँ पर रायपुर शहर में, क्योंकि ये राजधानी है। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो 15 लाख लोग मतलब जनसंख्या के आधार पे यहाँ पर 15 लाख लोग वोटर के हिसाब से यहाँ पर है। मगर आप फ्लोइंग अगर पूछोगे तो यहाँ पर 20-22 लाख लोग यहाँ पर आना जाना लोगों का डेली का रूटीन में है जी। तो कहीं ना कहीं रायपुर शहर के लिए चुनौतियाँ बहुत है और काम भी करने का अच्छा यहाँ पर वो है और हम लोग काम भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताई एजाज जी आपने। हम आगे और बातें करेंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं मनु बोल रहा हूँ रायपुर से। हाँ, स्वागत है मनु जी, आपका बताएं। मेरा सवाल ये है कि अभी तो रायपुर नगर निगम बहुत अच्छे से अपने कार्यों को निभा रहा है, सैनिटाइजिंग कर रहा है, ब्लीचिंग पाउडर डाल रहा है हर जगह, और जिससे रायपुर अब स्वच्छ भी नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये आने वाले समय में भी, वक्तों में भी कंटिन्यू रहेगा या इसको बंद कर दिया जाएगा, सैनिटाइजिंग का काम और ब्लीचिंग पाउडर का काम? जी, देखिए मनु जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपको बता दूं कि सैनिटाइज जब तक के ये रिपोर्ट नहीं आ जाते कि पूरा 0% यहाँ पर कोरोना हो गया है, तब तक कि हमारे सैनिटाइज, ये हमारा चूना और ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर निरंतर चलते रहेगा। और बस हमें आपका, जनता का अगर हमें सहयोग जिस तरीके से अभी मिल रहा है इस तरीके से मिलता रहा, क्योंकि कोई भी लड़ाई जनता के सहयोग से ही जीती जा सकती है। और जिस तरीके से आप लोग सहयोग कर रहे हैं उस तरीके से निश्चित तौर पर हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि निरंतर जब तक के 0% नहीं आ जाता, हम लोग यह सैनिटाइज और जो ब्लीचिंग पाउडर का काम है निरंतर चलते रहेगा। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। कुमार साहब, मैं महापौर जी से और अभी चर्चा करूंगा ही। आपकी उपस्थिति का लाभ लेते हुए मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि जो सफाई व्यवस्था की बात हुई है, राजधानी को नीट एंड क्लीन रखने की, हम देख रहे हैं सवेरे गाड़ियाँ आती हैं घरों से कचरा उठाने के लिए, कुछ गाड़ियाँ आती हैं बाद में जो नालियों वगैरह से कचरा निकाल के बाहर रखा जाता है उनको समेटने के लिए आती हैं। तो ये कार्य निश्चित तौर पर बहुत सराहनीय है, अच्छा लगता है देखने में। लेकिन कहीं कहीं इसकी जो रुकावट आती है, मान लीजिए कहीं बीच में कुछ रुक जाता है, तो ऐसा कौन सा नंबर वगैरह है जहां लोग इसकी शिकायत कर सकते हैं या बता सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में इससे समस्या आ रही है? देखिए,
नगर निगम के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है स्वास्थ्य विभाग की और सफाई विभाग की, और लगातार रायपुर शहर राजधानी के जो अनुरूप है सफाई व्यवस्था को सुधारते जा रहा है। अभी वर्तमान परिषद के बनने के बाद, महापौर एजाज ढेबर जी के बनने के बाद लगातार हम इस बारे में मीमांसा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, परिषद के अंदर भी बाहर भी कर रहे हैं। और उसके बाद कर्मचारियों की संख्या की कमी दिख रही थी, उन कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने की बात की गई है। करीब करीब 1000 से 1500 कर्मचारी रायपुर शहर में अतिरिक्त बढ़ रहे हैं जी। इसके अलावा महापौर सेल का गठन किया गया है, जहां पर आप डायरेक्ट आप फ़ोन कर सकते हैं, पूरी आम पब्लिक के लिए खुला हुआ है, लोगों की कंप्लेंट्स आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि उस सेल के गठन के बाद में जो शिकायतें आती हैं जी जी, उसका जो स्ट्राइक रेट बोलना चाहिए, जिस रेट पे हम उस काम को कर ले पा रहे हैं, वो लगभग 99% के स्ट्राइक रेट पे काम हो रहा है। बहुत अच्छी बात बताई कुमार जी आपने, और मैं इस पर फिर से अभी आपसे चर्चा करूंगा। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं साहब? मैं भागवत निर्मलकर बेमेतरा जिला से बोला था भैया। भागवत जी, स्वागत है नमस्कार। कार्यक्रम में आपका। बताएं क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं कल समाचार से देख रहा हूँ कि रायपुर में पीलिया की बहुत बड़ी शिकायत मिल रहा है। अब पीलिया की शिकायत में आप नागरिक की कौन सी जिम्मेदारी है इसकी रोकथाम के लिए? सरकार और महापौर जी हमको क्या सहयोग दे रहा है इस संबंध में जानकारी? जी जी, आप बेमेतरा से बैठकर राजधानी रायपुर की चिंता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे एजाज साहब? देखिए, आपका भी सवाल बहुत अच्छा है। अब पीलिया से अगर हम लोग को बचाव करना है तो निश्चित तौर पर हम लोगों को सबसे पहले तो गर्म पानी उबाल के हम लोगों को पानी पीना चाहिए। और रायपुर शहर पीलिया को लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 4 साल के बाद यह पीलिया की शिकायत यहाँ पर रूटीन में आती जाए। अगर पिछले 20 साल का आप रिकॉर्ड देखोगे तो 4 साल में ये एक बार रिपीट होता ही है। हम लोग यहाँ पर रोकथाम के लिए लगातार हम लोग जो दवाइयाँ होती है वो हम लोग पूरा बांट रहे हैं, और मेडिकल कैंप भी जहाँ जहाँ पर ये शिकायत आई है, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जहाँ जहाँ ये शिकायत आई है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। जी एजाज जी, अब मैं अपने कार्यक्रम के जो प्रमुख विषय है उस पर आ रहा हूँ। कोरोना से राजधानी की सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत अच्छे तालमेल के साथ कोरोना से जो ये जंग हो रही है उससे जूझ रहे हैं। और कहना चाहिए हम काफ़ी हद तक अपने राजधानी की अगर परिप्रेक्ष्य की बात करें तो हम काफ़ी हद तक बहुत सफल भी हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि राजधानी की सुरक्षा के लिए नगर निगम कोरोना की रोकथाम के लिए क्या विशेष उपाय अपनाएं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू था और 25 तारीख से लॉकडाउन था चालू हुआ था। जी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग नगर निगम की पूरी परिषद, हमारी पूरी टीम, हम लोग 17-18 तारीख को ही हम लोग सब लोग मुस्तैद हो गए थे। हमने सैनिटाइज जितने भी सार्वजनिक जो जितनी बड़ी जगह, एयरपोर्ट, आपके जितने रेलवे स्टेशन हैं, जितनी बड़ी जगह हैं, जितने मॉल्स हैं, जितनी बड़ी बड़ी कॉलोनी है, हम वहाँ पर सैनिटाइज करना पहले ही 17-18 तारीख को हमने चालू कर दिया था। और मैं इसको लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि वो उन्होंने बहुत एडवांस फैसला लिया। उन्होंने सबसे पहले जो बहुत अच्छा काम किया, छत्तीसगढ़ की जितनी सीमाएं थी, जितने भी क्षेत्र थे, उसको सील कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है जो यहाँ पर अगर आप हम लोग बोलेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी, निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो यहाँ कोरोना के बाकी शहरों, बाकी जो हमारे देश है उसमें अपेक्षा छत्तीसगढ़ में बहुत कम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं, और अगर यही रहा तो निश्चित तौर पर जो छत्तीसगढ़ वैसे भी टॉप 10 में शामिल हुआ है। कुमार साहब, आपसे बात चल रही थी हमारे व्यवस्था के बारे में, तो जो निगम की स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उनकी क्या भूमिका है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, किसी भी शहर के टाउन प्लानिंग का एक हिस्सा होता है, टाउन प्लानिंग और उसकी व्यवस्था का एक हिस्सा होता है सफाई की व्यवस्था। पर 3 से 4 आदमी के बीच में एक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। हजार के इसमें 3 से 4 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। उसके अनुरूप कहीं ना कहीं हम लोगों को लगा था कि कमी कर्मचारियों की है। हम लोगों ने पहले उस कमी को दूर किया, उसके बाद लोगों को संवाद में लाया, लोगों को समझाने का प्रयास किया, एजुकेट करने का प्रयास किया कि लोग कैसे अपने आदतों में सुधार करें। लोग जो सार्वजनिक जगहों पर मुक्कड़ पे कचरा डालना चाहते थे, वो मुक्कड़ों को हमने ख़त्म कराने का काम किया। जी जी जी, जो डोर टू डोर कलेक्शन का काम होता है, एक कंपनी के साथ, जो नेशनल कंपनी है उनके साथ में MOU कर उन्हें काम दिया गया कि अब वो डोर टू डोर कलेक्शन वो करेंगे, कलेक्शन करके
इसका प्रोसेसिंग का जो फाइनल प्रोसेसिंग होता है, जिससे बिजली या खाद बनाने की जो प्रक्रिया होती है या आरडीएफ बनाने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जाने के लिए तमाम जो भी रुकावटें थी उनको दूर किया गया है और उन कंपनियों जो कंपनी काम कर रही है उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम हम राजधानी की सुरक्षा के विषय में कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के जितने ज़िले हैं, आप जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप अपने यहाँ पर उन तमाम बातों पर ध्यान रखें जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचाई जा रही हैं। एजाज जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोरोना की रोकथाम में निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें, सफाई कर्मियों की बात कर लें, सब लोग बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं और जनता का सहयोग भी मिल रहा है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो दैनिक वेतनभोगी हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या जो है सामने आती है कि साहब हम कैसे करेंगे। नो डाउट कि उसको भी बहुत अच्छे ढंग से हैंडल किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जिन लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं या इन लोगों के लिए कुछ विशेष अगर प्रावधान रखे हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपका संदेश उन तक पहुंचाना चाहूँगा। दैनिक वेतनभोगियों के लिए क्या विशेष प्रावधान है? देखिए, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनके लिए हम लोग जिस दिन से ये लॉकडाउन हुआ है उस दिन से ही हमारी सरकार मुस्तैद हो गई, हमारा नगर निगम मुस्तैद हो गया है। हम लोग उन लोगों का नाम, सबसे पहले तो हम लोग अपने जोनों के माध्यम से, हमारे पार्षदों के माध्यम से हमने उनके सबके नाम मंगाए। पूरे 70 वार्डों से हमने नाम कलेक्शन किया, करीब 17,000 नाम निकल के सामने आए। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 15,000 लोगों के पास हमारा जो राशन सामग्री है वो वहाँ तक पहुँच गई है। 2-1 हज़ार लोग हैं, उनके पास भी आज कल में वो भी राशन सामग्री पहुंच जाएगी। गवर्नमेंट उनको जो अगर कहीं बाहर का रहने वाला है तो राशन दुकान से भी अपना जाके राशन अपना ले सकता है। राशन की भी हमने वहाँ पर फैसिलिटी भी हमने चालू करा दी है कि 2 महीने का उनको राशन मिल रहा है, शक्कर मिल रहा है और बहुत जल्दी अभी उनको राशन दुकानों से दाल भी मिलने लगेगी। तो ऐसा नहीं है, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उसकी सरकार और नगर निगम पूरी तरीके से उनके लिए मुस्तैद है। और मुझे तो हमने तो अपना खुद का भी टोल फ्री नंबर दिया है नगर निगम का। अगर कोई भूखा है, अगर किसी के पास इस तरीके की कोई समस्या है तो आप जरूर वहां फोन करिए, आपकी समस्या का समाधान हो। तो चलिए हम इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं साहब? हाँ, मैं अखिलेश कुमार साहू बोल रहा हूँ, रानीगांव नगरी से। हाँ अखिलेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। बताएं क्या प्रश्न है आपका? जी, अभी जो महामारी चल रहा है कोरोना वायरस से संबंधित और जो हिदायतें दिए जा रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूरियां बना के रखना है जी जी और साफ सफाई, तो हाँ। यहाँ पर जैसे कि गांव वगैरह है तो यहाँ कई लोग इकट्ठा 4-5 लोग 10 लोग इकट्ठा हो के रहते हैं, और तो इस संबंध में हम लोग क्या कर सकते हैं और इसके लिए कहाँ शिकायत करें? जी देखिए, आप अपने सबसे पहले तो जो वहाँ पर लोकल जो थाना होगा या लोकल जो वहाँ पर आपके जो गांव में जो आपके जो भी सरकारी जो भी कर्मचारी होगा, सबसे पहले तो आप वहाँ पर जो इसकी शिकायत करें। और सबसे बड़ी बात तो मुझे इस बात पे खुशी हो रही है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई सोशल डिस्टेंस का कोई पालन कर रहा है तो वो गांव में हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। आप देखेंगे शहर के लोग अगर इस चीज़ का बहुत कम पालन करें तो गांव वाले ज़्यादा पालन कर रहे हैं। गांव में टोटल वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया है, वहाँ पर बैरियर लगा दिया गया है, किसी को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, किसी को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। अगर वहाँ पर भी लोग इकट्ठा अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो संबंधित आप अपने थाने में जाके शिकायत कर सकते हैं। जी, तो दर्शकों, यहाँ पर हम एक छोटा सा विराम लेने जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आज बात कर रहे हैं कोरोना से राजधानी की सुरक्षा पर। हमारे साथ महापौर जी हैं। बस छोटा सा एक विराम, हम पुनः हाजिर होते हैं। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075।
दर्शकों, विराम के बाद एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आपकी बातें। आप जानते हैं आज हम बात कर रहे हैं कोरोना से राजधानी की सुरक्षा, और इस पर विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं राजधानी के महापौर श्री एजाज ढेबर जी, और साथ ही हैं कुमार मेनन जी, आप हैं मेयर इन काउंसिल के सदस्य। कुमार साहब, ब्रेक के बाद मैं अब आपसे थोड़ा सा चर्चा शुरू करना चाहूँगा। जैसा कि आप बता रहे थे कि डोर टू डोर कचरे वाली जो बातें हैं, हम भी देख रहे हैं काफ़ी अच्छा निगम काम कर रही है, लेकिन चूँकि हम इस कार्यक्रम में बहुत दर्शकों के करीब बैठ करके उनसे बात कर रहे हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आम जनता से किस तरह का सहयोग मिल रहा है और किस तरह का जो है पूर्ति नहीं हो पा रही है, उसको आप चाहेंगे कि लोग करें सहयोग। निश्चित रूप से आम जनता से और नगर निगम दोनों का परस्पर सहयोग ही किसी भी शहर को बना पाता है। एक सिविक सेंस वाली बात है, कल्चर वाली बात है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की जो कमियां हमको दिख रही है, खासकर हमको आम लोगों से परेशानी नहीं है, जो व्यापारिक लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिनसे हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि जिनकी तरफ से सहयोग मिलेगा, कहीं ना कहीं उनके सेटअप में ऐसी कुछ परेशानियाँ आती है, जैसे कचरे मुक्कड़ में डलवाना, उनके जो वेस्ट है उसको डाल देना। तो हम उनसे चाहेंगे कि चूँकि गाड़ियाँ उनके घर तक आती है, उनके दुकानों तक आती है, उसको शाम को हो चाहे सवेरे हो इकट्ठा करें, रखें, ताकि हमारी जो गाड़ी आती है उनको वहीं के वहीं दे के उनको हम डिस्पोजल पॉइंट पे भिजवा दें। जी जी। होता यह है कि लोग मुक्कड़ में डालते हैं, उनके स्टाफ डालते हो या वो उनके कहने से डालते हो, लेकिन वही शहर की गंदगी दिखाती है जी। तो उन चीज़ों पर रोक लगाएंगे तो हमारा शहर और अच्छा सुंदर दिखेगा। इसके अलावा हम लोग पर्यावरण के प्रति भी बहुत सजग होकर काम कर रहे हैं। पेड़ लगाना हमारी प्राथमिकता में है। इस बार चूँकि अब प्रदूषण की कमी तो अभी दिख ही रही है इस लॉकडाउन के पीरियड में। इसके बाद में जो स्थिति बनेगी, हम लोग चाहेंगे कि रायपुर शहर के अंदर में जो सरकारी शासकीय भूमियाँ खाली पड़ी है भूमि, उसके अलावा कॉलोनीज में सब जगह बृहद स्तर पर वृक्षारोपण करेंगे। उससे और शहर का वातावरण स्वच्छ होगा, लोगों को और अच्छा लगेगा यहाँ पर रहकर, स्वच्छ हवा में रह सके, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, और रायपुर शहर के सबके स्वास्थ्य के हम लोग अच्छा काम करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कुमार जी। और चूँकि जब हम राजधानी में इतने अच्छे काम करेंगे तो निश्चित तौर पर इसकी प्रेरणा हमारे दूसरे जिलों को मिलेगी, और हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है गौरवान्वित होगा। एजाज जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सैनिटाइज करने वाली बात चल रही है, हाथ धोने वाली बात चल रही है, लेकिन नगर निगम ने एक बड़ी अभिनव पहल की है जिसके बारे में हमें पता लगा है कि एक पूरा कॉरिडोर जैसा बनाया गया जहाँ पर आपके सिर्फ हाथ ही नहीं, आपके पूरे जो शरीर है उसे सैनिटाइज किया जाता है। क्या है वो, इस बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, कॉरिडोर की जो आप बात कर रहे हैं वो नगर निगम एक सबसे पहले तो अपने जो उनका जो संस्थान है नगर निगम का, व्हाइट हाउस, वहाँ सबसे पहले हम लोग ने उसको एक ट्रायल के बेसिस में उसको लगा के हमने देखा। और निश्चित तौर पर हम आपको मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि बहुत सक्सेसफुल है और वो बहुत इफेक्टिव है। हाँ। उसके बाद फिर अभी हम लोग ने और उसको चार्ट होंगे अभी जहाँ पर हमारे यहाँ जो बाजार लग रहे हैं, जहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा क्राउड हो रहा है, उसके अलावा फिर अभी जो नया हम लोग का बस स्टैंड है वहाँ पर भी एक बाजार लग रहा है, तो वहाँ पर भी मैंने दिशा निर्देश दिए हैं, वहाँ पर भी ये कॉरिडोर लगेगा और ये आपके हाथ के अलावा आपके पूरे शरीर को ये सैनिटाइज कर देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आदमी पूरे तरीके से सुरक्षित होकर जाएगा, सुरक्षित होकर आएगा, उसे कहीं पर भी ऐसा हाथ बहुत ज़्यादा उसको सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है। जब वो वहाँ से क्रॉस हो गया मतलब वो पूरे तरीके से उसका शरीर सैनिटाइज हो। नहीं, बहुत बहुत अच्छा है, और इसकी पूरे राजधानी में इसकी चर्चा भी है कि बड़ा अच्छा कार्य निगम ने चालू किया। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताएं। हेलो, अपना नाम बताएं। मैं उषा निगम बोल रही हूँ सर, बागबाहरा ब्लॉक से। हाँ, स्वागत है आपका कार्यक्रम। क्या है कि कोरोना वायरस जब से फैला हुआ है, हाँ, तो यहाँ पर जो है लोगों ने इतना ज्यादा उल्लंघन करना चालू कर दिया है कि जैसे किसी तरह का प्रतिबंध हम लोग लगाते भी हैं। क्योंकि मैं यहाँ नरहा में सरपंच भी रह चुकी हूँ, तो उस चीज को मानने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं होते हैं, और कानून की जो है वो धज्जियां उड़ा करके रखे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि प्रशासनिक स्टेप जो है, जो कानून है, उनमें सख्ती बढ़ती है। जी जी, आपका कहना सही है जी। एजाज जी, आप भी अपना इस बारे में जो है। देखिए मैडम, बिल्कुल ये लड़ाई को बिल्कुल आप लोग जितने भी लोग अगर इसको मजाक में ले रहे हैं तो ये मजाक की लड़ाई नहीं है, ये बहुत सीरियसली लड़ाई है। और यदि कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आपके संबंधित जो भी थाने हैं, कलेक्टर हैं, एसडीएम है, आप डायरेक्ट
वहाँ पर इनको फ़ोन करके जहाँ पर भी इस तरीके का उल्लंघन किया जा रहा है, नियमों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ निश्चित तौर पर आप वहाँ पर फ़ोन लगा के आप अपनी समस्या बताइए। और जहाँ सबसे पहले तो आप अपने थाने में, जो भी आपके बाग बहरा के आसपास जो भी थाना होगा, सबसे पहले तो जाके आप वहाँ पर शिकायत करिए। मुझे निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़रूर कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी कानून का उल्लंघन करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दर्शकों, ये बात हम आपसे कहना चाहेंगे, सभी से कहना चाहेंगे कि अगर जो लॉकडाउन के दौरान प्रावधान रखे गए हैं उसमें स्थानीय प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुड़ा हुआ है और हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो ये सिर्फ हमारा नुकसान नहीं होगा, हमसे जुड़े हुए हमारे पारिवारिक लोगों का, हमारे आसपास के लोगों का, सबका नुकसान होगा। आपसे अनुरोध है, घर में रहें, सुरक्षित रहें और शासन प्रशासन के जो निर्देश हैं उनका पालन करें। कोशिश करें कि आपके साथ सख्ती की नौबत ना आए। महापौर जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम अभी बात कर रहे थे जो पीलिया फैल रहा है राजधानी में, उसके लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, पीलिया की जहाँ तक के बात है, अभी तक के करीब 52-53 मरीज आ चुके हैं जो चिंताजनक हैं। हमने लगातार इसमें हमने अपने अधिकारियों की, जो जल्द से जितने भी लोग हमारे इस संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, हम लोग ने सभी की लगातार हम लोग इसमें मीटिंग ले रहे हैं, बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल मैं वहाँ पर फिल्टर प्लांट भी मैं गया था, तो मुझे जो सबसे बड़ा वहाँ पर जो कारण है, मुझे ऐसा लगा जो सबसे बड़ा कारण है, मैंने नगर निगम के अधिकारी के अलावा मैंने कुछ PHE के भी बड़े अधिकारी हैं, उनको भी मैं कल वहाँ पर साथ में लेके गया था। तो मुझे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ जो सबसे बड़ा जो वो है वो पकड़ाई में आ गया। एक फिल्टर बेल्ट होता है, पानी में शुद्धिकरण का जो सबसे आखिरी जो होता है वो फिल्टर बेल्ट होता है, उससे फिर होके सम वेल में आता है पानी और सम वेल से फिर टंकियों में जाता है। तो जो सबसे आखिरी प्रोसेस होता है वहाँ पर हमारे 16 फिल्टर बेड लगे हुए हैं। तो वो उसमें एक विशेष प्रकार की रेती डलती है। वो जो रेती है छत्तीसगढ़ में नहीं, वो महाराष्ट्र से आती है। अच्छा। वो रेती जब से वो बना है फिल्टर प्लांट, वो रेती चेंज नहीं हुई है। वो रेती लद्दी का रूप ले ली है और उस लद्दी में फिर छोटे छोटे कीड़े या छोटे छोटे उसमें जीवाणु हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है, अभी हमने जब कल मैं गया तो पकड़ाई में तो बहुत पहले से आ गया था, मगर वहाँ पर मैंने काम चल रहा था, मैं छोटा से मिट्टी को भी उठा के देखा तो वो छोटी सी मिट्टी में ही, मतलब जो जिसको हम रेती बोलते हैं, जो अभी लद्दी बन गई है, तो उसमें ही कम से कम 10-15 कीड़े चल रहे थे। मैंने इतनी सी मिट्टी को हाथ में लिया तो कहीं ना कहीं ये पकड़ाई में आ गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि 7 दिन के अंदर रायपुर शहर को जो छोटे छोटे जो आ रहे थे, कीड़े आ रहे थे, उससे भी समस्या से निजात मिलेगा और जो गंदा पानी आ रहा था उससे भी निजात मिलेगा और पीलिया से भी रायपुर पूरी तरह से निजात मिलेगा। जी, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते, अपना नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम कुमारी सोनी है, जिला बलौदा बाजार से, छत्तीसगढ़ से। जी, बताएं, अपना प्रश्न रखें। हाँ, मेरा सवाल ये है सर कि जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, और कोरोना वायरस का प्रकोप भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ हाँ। तो अभी लॉकडाउन जैसे बंद होता है या फिर कुछ दिन के बाद हम लोग क्या नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, जैसे लोगों से मिल सकते हैं या फिर बाजार मार्केट या कहीं भी आ जा सकते हैं? जी, देखिए मैडम, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि आप सीधा ये पूछना चाहती हैं कि लॉकडाउन ख़त्म होगा या नहीं होगा और आगे आप बाजार जा सकते, ये आपका सवाल है। मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तक के हमारा कोरोना यहाँ पर 0% नहीं हो जाता, जब तक के हमारा इसमें रिजल्ट पूरी तरीके से 0% नहीं आया, जब तक हम लोग पूरा चेक नहीं कर लेते और जब तक कि हम पूरी तरीके से निश्चित तौर पर यह नहीं हो जाता कि कोरोना पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में ख़त्म हो गया, तब तक के हम ये अभी लॉकडाउन को धीरे धीरे, आप देख रहे होंगे, आप बाजार तो खुल ही रहा है, जो भी जितने भी आवश्यकताएं सामान है, आप मेडिकल जा ही रही हैं, बाजार आप जा रही हैं, किराना दुकान आप जा रही है, फ्रूट आपको मिल ही रहा है, तो जो भी ये सामान है तो आपको मिल रहे हैं। मगर आप जब पूरी तरीके से ये कोरोना यहाँ छत्तीसगढ़ में ख़त्म हो जाएगा, जब इसका पूरे तरीके से जब ये ख़त्म हो जाएगा, तब आप अपने बाजार भी जा सकती हैं, अपने जो भी आपके सगे संबंधी हैं उनसे आप मिल सकती हैं। जी, एजाज जी, मैं इससे पहले कि कुमार जी के पास फिर एक बार जाऊँ, एक टोल फ्री नंबर की अपन ने बात की थी, वो आप हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, टोल फ्री नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा 0771 40 55574। जी, एक बार फिर से यह नंबर आप
लिख लें 07714055574। दूसरा नंबर है 07714320202। फिर से एक बार ये नंबर ले लें 07714320202। तो दर्शकों, ये नंबर आपको स्क्रीन पे भी मिला है और हमारे महापौर जी ने भी बताया है, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। नगर निगम से संबंधित अगर कहीं पे भी कोई भी समस्या होती है तो जैसा उन्होंने कहा है, आप इस नंबर पर ज़रूर हमें बताएं और इस पर तुरंत कार्रवाई भी होगी। ये महापौर जी की उपस्थिति में हम आपसे कह सकते हैं। कुमार जी, अब मैं एक बार फिर उस पीलिया वाली बात पे आऊँगा। वैसे एजाज जी ने जो महत्वपूर्ण बात थी वो बताई है। कुछ एक जगह पर देखने में ये आया है कि जो पानी की सप्लाई लाइन है, चूँकि पहले वो बन गई, उसके बाद में मान लीजिए वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन हुआ नाली का, वो पाइपलाइन उस गंदे पानी के साथ में जुड़ गई हैं, तो वहाँ से उसको रिमूव करके निकाल करके काम करने की आवश्यकता है। इस पर क्या हो रहा है? पीलिया के संबंध में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि पीलिया के जो शरीर के जो इम्यून सिस्टम होता है, कहीं नहीं उसको भी एक बड़ा कारण होता है कि कई कमज़ोर शरीर होते हैं, कुछ और कारणों से भी शरीर कमज़ोर रहता है ऐसे स्थिति में। क्योंकि अगर परिवार में 5 लोग हैं मान लीजिए, पानी वो एक ही जगह से पीते हैं, एक ही गुंडी से पीते हैं, एक ही मटके से पीते हैं, एक ही पाइपलाइन से, नल से पीते हैं, लेकिन घर में पता चलता है कि सिर्फ एक बुजुर्ग सीनियर आदमी को ही हो रहा है किसी। तो इम्यून सिस्टम का भी एक कारण है इसमें। लेकिन जो आपने बात पूछी है उसके संबंध में बताना चाहूँगा कि पिछले वर्षों में जब से पाइपलाइन से नदी का पानी हम सप्लाई कर रहे हैं, रायपुर नगर निगम कर रहा है जी, पहले एसी लाइन डलती थी, सीमेंट की पाइपलाइन डलती थी, और सीमेंट की पाइपलाइन डलने के बाद जीआई लाइन डलनी चालू हुई। जीआई लाइन डलने के बाद में अब डक्टाइल आयरन का जमाना आ गया है। ये पिछले मैं 20-30 वर्षों की बात कर रहा हूँ जब से म्युनिसिपल इस संबंध में काम कर रहा है। कई जगह आज भी शहरों के अंदर में बहुत सारे क्षेत्र में सीमेंट की पाइपलाइन चल रही है, कई जगह जीआई लाइन पर। जब तक हम पूरे शहर को डक्टाइल आयरन के रूप में कन्वर्ट नहीं कर देते हैं, तब तक कहीं ना कहीं लीकेज, नालियों के पास जो पाइपलाइन डली हुई हैं, लीकेजेस की जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं तब तक के हमको कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ेंगी। जी जी। धीरे धीरे लगभग हम लोगों ने आज शहर के 60% एरिया को कवर कर दिया है। इस पर कम से कम 75 करोड़ से ज़्यादा रुपए लग चुके हैं। जी जी। लगातार हर वर्ष कई वार्डों को हम कवर करते जा रहे हैं कि जिनकी पाइपलाइनों को सीमेंट सीआई लाइन और जीआई से हटाकर डीआई कर रहे हैं डक्टाइल आयरन का। आपको धीरे धीरे इन चीज़ों में शिकायतों में कमी मिलेगी। पहले शिकायतें जैसे दीनदयाल उपाध्याय, मैं आपको बताना चाहूँगा, हीरापुर की कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी, दीनदयाल की कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट्स में भी पाइपलाइन के ऐसे फ्लॉज होते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कुमार जी, मैं आपकी बात में टोक रहा हूँ क्योंकि, और ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे जैसे हमें पता चलते जा रहा है हम उसे रिमूव करते जा रहे हैं और एक बेहतर व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एक दर्शक हमसे जुड़ गए हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताएं, प्रश्न रखें। जी सर, रविराज चतुर्वेदी। हाँ जी, प्रश्न क्या है आपका? जी सर, जैसे लॉकडाउन अभी लगा हुआ है जी, तो सर जैसे हम लोगों को सामान भी लेना जाना है सर, थोड़ा मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। हाँ हाँ। तो सर जैसे हम लोग जाते हैं सर तो पूरा मार्केट भी बंद है, लेकिन घर में सर अनाज वगैरह भी नहीं है। तो उसमें से सर क्या करें हम लोग? जी 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 जी, एजाज जी संक्षिप्त में बताएंगे। देखिए, इसका आपको जो राशन दुकान से आपको इसमें चावल जरूर मिला होगा रविराज जी। आपको 2 महीने का सरकार एडवांस में आपको चावल दे रही है। और बाजार खुलने का भी सुबह एक समय होता है कि सुबह आप 6 से लेकर 10 आपका बाजार खुला रहता है। तो उस बीच में जाके आप अपनी जो भी है, जो दिनचर्या की डेली जो खाने पीने की चीज़ है, उसको जाके आप क्रय कर सकते हैं। और सरकार भी आपको 2 महीने का राशन एडवांस में उपलब्ध कराई है, तो आप उसको भी इस्तेमाल करिए रविराज जी। बिल्कुल सही कहा एजाज जी आपने। स्थानीय प्रशासन, चाहे हम निगम की बात करें, चाहे हम पुलिस व्यवस्था की बात करें, सफाई व्यवस्था तो है ही हमारे साथ, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की बात करें, स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और ये चीज़ें दिख रही हैं, इसमें कहने वाली बात नहीं है। और आपको मैं इस बात के लिए बधाई भी देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा कार्य जो है निगम इस समय कर रही है। राजधानी की सुरक्षा जो कोरोना से करनी है, उस दिशा में भी बहुत अच्छा कार्य करने। चूँकि हम कार्यक्रम के लगभग अंतिम पड़ाव पर हैं, तो एजाज जी, अपने दर्शकों के लिए मैं आपका संदेश चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे चलते चलते हमारे दर्शकों से।
देखिए, कोरोना से जो लड़ाई है पूरा देश लड़ रहा है, वही लड़ाई हम रायपुर में लड़ रहे हैं जी। ये मैं रायपुर को संदेश देना चाहूँगा कि यह लड़ाई का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। आप भी यह लड़ाई जिस तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं, आप अपने घर पे रह के ये लड़ाई को, हम लोगों को आप यह लड़ाई जिता सकते हैं। आप घर में रहिए, हम आपके लिए बाहर हैं, पूरा प्रशासन आपके लिए बाहर है। आप अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं, अपने परिवार के साथ में रहें। आप अगर अपने घर में रहेंगे तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ यह लड़ाई हम जीतेंगे और छत्तीसगढ़ से कोरोना को हराएंगे। बिल्कुल जीतेंगे एजाज जी, और छत्तीसगढ़ से कोरोना को हराएंगे, ये 100% सही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों से इतनी महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, चलते चलते आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे, शासन प्रशासन पूरी तरह से अपना कार्य कर रहा है, हमें उनको सहयोग करना है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, शासन प्रशासन की जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन कीजिए और कोरोना से मुक्त करने में न सिर्फ राजधानी को बल्कि देश को और विश्व को अपना सहयोग दीजिए। अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम से। नमस्कार। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें।